शिट। सर एक मिनट सर 1 मिनट सर, 250 ग्राम कम है। मुझे स्टेशन से बेल मिल जाएगी ना? घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही रहेगा। सर जो ऑफिसर पिटीशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये उसका सर नंबर। पहले ही 3 दिन हो गए हैं। सर टॉमी हमारे लिए कुत्ता नहीं है बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है सर। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके देख लीजिए। बस आज फोन मत करना, सब फंक्शन में बिजी है, तो कल फोन करके देख लेना। ठीक है सर। पॉल सर, हाँ सेट को देखना जरा। ठीक है। केरला गवर्नमेंट की लाइफ मिशन स्कीम के अंडर वागमन पुलिस के द्वारा बनाए गए मार्गों की हैंडओवर की जा रही है। 1 मिनट। मिनिस्टर 30 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। हम 4 बजे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सारी तैयारी हो गई? हाँ सर। उन्होंने कहा अभी आने में उनको 45 मिनट लगेंगे। उद्घाटन के लिए हमारे माननीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिस्टर गीताराज जी। हेलो ए साजी, माइक फिर से बंद हो गया। मिल गई बॉल। शॉट तूने मारा है, जाके ला। चंगू चुप हो जा। शिट। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर, 250 ग्राम कम है। मुझे स्टेशन से बेल मिल जाएगी ना? घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही रहेगा। सर जो ऑफिसर पिटीशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये उसका सर नंबर। पहले ही 3 दिन हो गए हैं। सर टॉमी हमारे लिए कुत्ता नहीं है बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है सर। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके देख लीजिए। बस आज फोन मत करना, सब फंक्शन में बिजी है, तो कल फोन करके देख लेना। ठीक है सर। पॉल सर, हाँ सेट को देखना जरा। ठीक है। केरला गवर्नमेंट की लाइफ मिशन स्कीम के अंडर वागमन पुलिस के द्वारा बनाए गए मार्गों की हैंडओवर की जा रही है। 1 मिनट। मिनिस्टर 30 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। हम 4 बजे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सारी तैयारी हो गई? हाँ सर। उन्होंने कहा अभी आने में उनको 45 मिनट लगेंगे। उद्घाटन के लिए हमारे माननीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिस्टर गीताराज जी। हेलो ए साजी, माइक फिर से बंद हो गया। मिल गई बॉल। शॉट तूने मारा है, जाके ला। चंगू चुप हो जा। शिट। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर, 250 ग्राम कम है। मुझे स्टेशन से बेल मिल जाएगी ना? घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही रहेगा। सर जो ऑफिसर पिटीशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये उसका सर नंबर। पहले ही 3 दिन हो गए हैं। सर टॉमी हमारे लिए कुत्ता नहीं है बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है सर। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके देख लीजिए। बस आज फोन मत करना, सब फंक्शन में बिजी है, तो कल फोन करके देख लेना। ठीक है सर। पॉल सर, हाँ सेट को देखना जरा। ठीक है। केरला गवर्नमेंट की लाइफ मिशन स्कीम के अंडर वागमन पुलिस के द्वारा बनाए गए मार्गों की हैंडओवर की जा रही है। 1 मिनट। मिनिस्टर 30 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। हम 4 बजे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सारी तैयारी हो गई? हाँ सर। उन्होंने कहा अभी आने में उनको 45 मिनट लगेंगे। उद्घाटन के लिए हमारे माननीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिस्टर गीताराज जी। हेलो ए साजी, माइक फिर से बंद हो गया। मिल गई बॉल। शॉट तूने मारा है, जाके ला। चंगू चुप हो जा। शिट। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर, 250 ग्राम कम है। मुझे स्टेशन से बेल मिल जाएगी ना?
घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही रहेगा। सर जो ऑफिसर पिटीशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये उसका सर नंबर। पहले ही 3 दिन हो गए हैं। सर टॉमी हमारे लिए कुत्ता नहीं है बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है सर। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके देख लीजिए। बस आज फोन मत करना, सब फंक्शन में बिजी है, तो कल फोन करके देख लेना, ठीक है सर। पॉल सर, हाँ सेट को देखना जरा, ठीक है। केरला गवर्नमेंट की लाइफ मिशन स्कीम के अंडर वागमन पुलिस के द्वारा बनाए गए मानकों की हैंडओवर की जा रही है। एक मिनट, मिनिस्टर 30 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। हम 4 बजे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सारी तैयारी हो गई? हाँ सर। उन्होंने कहा अभी आने में उनको 45 मिनट लगेंगे। उद्घाटन के लिए हमारे माननीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिस्टर गीताराज जी। हेलो ए साजी, माइक फिर से बंद हो गया है। मिल गई बॉल। शॉट तूने मारा है, जाके ला। चंगू चुप हो जा। ये क्या था? मैं और श्वेता पिछले 18 साल से मुंबई में रहते आ रहे हैं। मेरे बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से मैं कभी उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाई। उसने अपने सिंगिंग के टैलेंट को खुद ही निखारा है। श्रीजा, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब उसे कई बार पैनिक अटैक आ चुका है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर अब उस बात को कई साल हो चुके हैं। सर आप पेशेंट से मिल सकते हैं। हाँ मैंने उससे बात की है। उसने क्या कहा? 5 मिनट के बाद उससे बात कर लेना। मुझे सर्जरी के लिए जाना है, तुम्हें इसे स्ट्रेस लिए बिना डील करना है, ठीक है? हेलो, हेलो श्रीजा, देखो मेरी बात सुने बिना फोन मत काटना प्लीज। 17 साल हो गए, सारी गलती मेरी है, मुझे अब और नहीं लड़ना है। मैंने कल ही उसे टीवी पर देखा था, कमाल की सिंगर है। मुझे मिलना है दोनों से। उसको मेरे बारे में तुम्हें बताना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसका बाप जिंदा है। सर, सर इमरजेंसी है।
हेलो। Hey, हमें स्पेशल ऑर्डर्स मिले हैं। किससे बात कर रहा है? फोन दिखा। तुम लोग अपना कैमरा उठाओ और बाहर चले जाओ। जा। नहीं बाहर चलो, अंदर नहीं जा सकते। इन सबके फोन लेकर इनको एक जगह खड़ा करो। इनके कैमरा लेकर इनको बाहर निकालो। चलो 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 जल्दी करो। आराम से बाहर बात सुनो। चलो बाहर चलो। सुना नहीं क्या? चलो चलो बाहर। हाँ निकलो बाहर। निकलो चलो। मुझे मेरा कैमरा चाहिए। एसपी को बता दिया? हाँ सर। इनके बारे में बताया? हाँ सर। इसे पकड़ो। हे, ये किसका काम है मुझे अभी बता दो, नहीं तो तुम तीनों लपेटे में ले लिए जाओगे। सर बाहर हंगामा मचा हुआ है। गेट बंद करो। चल क्या रहा है? वहाँ सामने के गेट पर तुम नजर रखो। यहाँ से कोई भी नहीं हिलना चाहिए। तीनों पर नजर रखना, समझ गए? हाँ सर। मैं तो जा रहा हूँ यार। देख सर, हमें क्यों रोक कर रखा? अंदर जाओ, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता है। अरे सर, आप ये सब कर क्यों रहे हैं? बस मत करो, अभी जाओ अंदर। पता नहीं यहाँ कितनी देर लगेगी। पुलिस स्टेशन में कोई हादसा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोगों को किसी वजह से रुकने के लिए बोला गया है। घर पर बच्चे अकेले हैं मैडम, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये तो नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, पर हमें मिली रिपोर्ट्स के अनुसार अंदर गोलियां चलने की आवाज आई है। इस बारे में पुलिस ऑफिसर्स या किसी ऑफिशियल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। डिप्टी एसपी प्रमोद कुमार क्राइम सीन पर आ गए हैं। देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सर क्या क्या हुआ है, आप कुछ बताएंगे? सुना है अंदर से गोलियों के चलने की आवाज आई थी। सर अरे कम से कम हमारे कैमरे तो वापस कर दीजिए। हमारे तो हमारी क्या गलती? हमारे कैमरे क्यों ले लिए? बात सुनो पहले। हमें काम पर वापस जाना है भाई। अरे बात करके तो देखो। देंगे हम। हमें बस हमारे कैमरे वापस चाहिए। हाँ बताइए क्या बात है?
चलने की आवाज करीब 3:15 बजे सुनाई पड़ी थी। करीब 50 लोगों ने मिलकर, जिनमें रिपोर्टर भी शामिल हैं, उन्हें यहाँ बंद करके रखा गया है। ये माना हम जल्द ही फिर से आपसे बात करेंगे। वागमन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये इस घंटे की सबसे खास खबर है। ये हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले, जिसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर गीता राजेंद्रन शामिल होने जा रही थी। पुलिस स्टेशन में से 3 गोलियां चलने की आवाज आई। उस पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस ऑफिसर शक के घेरे में रखा गया है। उनमें से कोई हमारे ग्रुप का है क्या? उनमें से एक हमारे एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर है। रिपोर्टर्स बाहर है ना? हाँ मैडम। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना है। सिम की तरफ से प्रेशर आ रहा है। यस मैम। सब सुनो, इन सब की डिटेल्स जानने दो, हम कब से यहाँ रुके हुए हैं यार। थोड़ी देर और रुके रहो, बस थोड़ी देर की तो बात है। कुछ पीने के लिए लाऊं सर? डॉक्टर ने दवाइयों के बारे में कुछ कहा है। चेस्ट पर बाईं तरफ 3 घाव के निशान हैं। उनके बीच की दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर रही होगी। पहली बार देखने पर हार्ड कांटेक्ट शॉट्स लगते हैं, नोट कर लो। घाव की एंट्री पर ग्रीस कॉलर है और आउटर जोन पर एब्रेशन कॉलर है। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। सर, यस सर, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं सर, फॉरेंसिक रास्ते में है सर। एसपी आ गई? नहीं सर। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। हॉस्पिटल से कब आए? बस अभी। क्या बात है जॉन? मैं केस की जांच कर रहा था सर। फीमेल मेरी रिश्तेदार है सर। उसका पति बाहर गया है। जांच करने के नाम पर ये मेरे रिश्तेदार के घर आ गया। जब मैंने इससे पूछा, इसने मारा, दांत ही तोड़ दिया सर। बहुत दर्द हो रहा है। इस बारे में कुछ करिए सर। तुम मुझे कंप्लेंट लिख कर दे दो और मैं एक्शन ले लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी रिटायरमेंट आ रही है तो आपस में सुलझाने की कोशिश करो। नहीं सर। ए सुनो, विनोद को अंदर भेजो। सर, अंदर आइए। तुम दोनों का क्या चल रहा है? जॉन की केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम लोग आधी रात को क्यों गए थे? मैं अपनी कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जब उसने वहां बुलाया तो मैं चला गया। क्यों, जाना नहीं चाहिए था? पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। सर, ये साफ झूठ बोल रहा है सर। जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इसने उसके साथ क्या किया है? सर, मुझे बस एक सॉल्यूशन। 1 मिनट के लिए बाहर जाना जॉन। जॉन ने कंप्लेंट कर दी है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तेरी बकचोदी से निपटना मेरा काम नहीं है। क्या लगता है तेरे को? मुझे नहीं पता कि तू कितने पानी के अंदर है। ओ, तू तो सच्चाई की मूरत है ना। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर लेगा, ठीक है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरी बकचोदी को छोड़, पहले जाके अपनी बीवी और बच्चे को संभाल, उसके बाद भाषण देना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन बे, आज रात मैं फिर से उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा। चलेगा? एएसआई विनोद के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पूरे जोरों से चल रही है। इस बारे में और जानकारी के लिए हम अपने रिपोर्टर अथीरा के पास चलते हैं। अथीरा, अभी वहाँ पर क्या हालात हैं? कौन कौन से सीनियर ऑफिसर अभी वहाँ? डेथ कंफर्म हो गई। यस मैम, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। ये तीनों हमारे सस्पेक्ट हैं। रूम इस तरफ है मैम। सर, एसपी इज हियर सर।
मैम, हमें पिस्टल के मजल पर ब्लड स्प्लैटर मिले हैं। हम पूरी तरह से श्योर हैं कि ये कॉन्टैक्ट गन शॉट है। मैगजीन से 3 राउंड खाली हुए हैं जो 3 इनकी बॉडी में लगे हैं, पर एक बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल गया। बाकी 1-2 राउंड बॉडी के अंदर ही होंगे। हमने गन शॉट रेसिड्यू हाथों से कलेक्ट कर लिया है। तुम्हें कोई चांस प्रिंट्स मिले? गन के खून से सने होने की वजह से हमें कुछ मिला नहीं, पर हमें टेबल पर पड़े पिस्टल पाउच से एक चांस प्रिंट मिला है। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें उन प्रिंट्स को मैच करना होगा। तीनों सस्पेक्ट्स पर शक करने के लिए कोई लीड मिली है? मैम, हमने उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। मैच करके आपको बताते हैं। मैम, बाकी ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि उन तीनों की इसके साथ कुछ खास बनती नहीं थी। लीड के लिए हमें बाकी ऑफिसर से पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। हिम्मत रखो। चलो तुम दोनों बाहर जाओ। सर, तुम इस स्टेशन में कब से हो? 1 साल हो गया है। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही सड़ेगा। सर, हाँ तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। तुमने दवाइयाँ ली? हाँ, ले ली। बन्नी का फोन आया था? नहीं। उसका फोन नहीं आया? नहीं। मेरे पास तो आया था। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तुमने पी रखी है ना? ड्यूटी पर मैं क्यों पीऊंगा? सर, बेन्नी का उन 75,000 रुपयों के बारे में फोन आया। सर, मुझे पता है। हम पैसे दे रहे हैं ना? क्या? हम उसे पैसे दे रहे हैं ना? मैं कितनी बार समझाना पड़ेगा? तो मैं उसे क्या कहूँ? बाढ़ में जाने के लिए बोलो। मतलब तुम उसे पैसे नहीं दो? हाँ, नहीं दूंगा। तुम पैसों का बस ऐसे ही। मना कैसे कर सकते? मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। तो ये तुम ही उसे बता दो। तुम नहीं बता सकती क्या? उसे नाराज करके काम नहीं चलेगा। उसका काम हाँ, पता है ना? मुझे उसका काम पता है, उसे मेरा काम पता है। तुम करना क्या चाहते हो? फिलहाल मुझे बस आराम करना है। जोए का भी फोन आया था। क्या? उसने भी अपने पैसों के लिए कहा है। फोन रखो यार। मैडम 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। हमें और कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा? देखो, हम तुम्हारी सिचुएशन समझ रहे हैं। मैडम, हमारे कैमरे क्यों सीज किए? हम बस अपना काम कर रहे हैं। ऑफिस से फोन पर फोन आ रहे हैं। प्रेशर है मैडम, आप हमारे कैमरे वापस दे दो। ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई, इसीलिए हम किसी को भी कंपाउंड से जाने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारी भी सिचुएशन समझो, हमारे पर बहुत प्रेशर है, तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? मैं बाथरूम में था। गोलियों की आवाज सुनकर मैं बाहर आया तो जॉन सर और विनीश सर पहले से वहां थे। विनोद और तुम्हारे बीच में क्या पंगा था? ये 4 महीने से बंद करके बैठा है सर। सरपंच जी के कहने पे इसे खोला है।
इसने जानबूझकर किया है सर, ये सच नहीं है सर। उस पीने के पानी से 10 से 15 परिवारों को काम चलता है सर। ये कुत्ते को मारकर उसकी अंतड़ियां कुएं में फेंक आया था। किसी ने इसको आंतड़ियां फेंकते हुए देखा था? मैंने देखा था सर। हाथ नीचे कर। क्या देखा? मैंने इसे आंतड़ियों को कुएं में फेंकते हुए एक देखा मिनट था सर, डीवाईएसपी प्रमोद और मैं क्लासमेट्स थे। तो उसने क्या तेरे को आंतड़ियों को कुएं में फेंकने का लाइसेंस दे रखा है? वो आपके भाई है ना, उससे पूछ लो। तेरे बारे में पूछने के लिए बैठा हूं इधर। ये कंप्लेंट ले और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। निकाल यहां से। सर, मेरी बेटी को देखा? उसे विनोद सर के साथ देखा था। विनोद सर के होते हुए अपने बच्चों के स्टेशन में लाने की गलती कौन करता है? उसे बच्चों और बड़ों में कहाँ ही फर्क पता है। अमृता, आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था मैं। अपन को बच्चे पसंद है, समझे? तुम अपने पापा से कहना कि तुम्हें इस रास्ते से लाया करें। लो, घर आ गया। राणे, कशी आहेस? संदीप ड्यूटी पर है, उसने मेरे को ऐसे छोड़ने के लिए कहा। उसको बोल देना, ठीक है? ले तेरा बैग, नहीं तो उसको टेंशन होगी, ठीक ना? दादाजी, आपने मेरा बिस्किट तो नहीं लिया? एक कप चाय और लेकर आ रहे। तुम्हें मेरी बेटी को स्कूल चलाने के लिए किसने कहा था? बता, तू अपने आप को समझता क्या है? रामजादे। सर रुकिए सर। जाने दो सर। सर रुकिए। छोड़ो मुझे। हट। उसे लॉकअप से निकाल कर लाओ। ठीक है सर। दिनेश, उसके सेल की चाबी कहाँ है? सर, ये वहां पड़ी थी सर। सर 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 जॉन सर जॉन सर 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 उठिए। ठीक तरह से उठा। सर सर जॉन सर सर पानी लेकर आओ। तुम्हें अंदर बुलाया। सर मैं देखता हूँ, जाओ। यस मैम, मैं 20 मिनट पहले ही आई हूँ मैम। हम उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं मैम। मैं अपडेट करती रहूंगी मैम। यस मैम। मैडम, हमने चांस प्रिंट मैच कर लिए हैं। सीपीओ दिनेश की राइट इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन पाउच पर मैच कर रहा है। उसने ही किया होगा। प्रिंट मिलने से कुछ साबित होता है क्या? गार्ड ड्यूटी लगी हुई थी,
उसका प्रिंट तो पाउच पर मिलेगा ही। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। विनेश आ जाओ। तुम्हारी गन से हुआ है? तुमने मारा उसे? सर मैं सेंट्री पर था, टॉयलेट जाना था तो मैं पिस्टल टेबल पे छोड़ के चला गया था। तभी तो तुम किसी और को नहीं दे सकते थे क्या? मैं गन घर पे लेकर नहीं गया था, स्टेशन पर ही था। मुझे बाथरूम जाना था तो मैं स्टेज के पास किसी ऑफिसर को अपनी गन देके थोड़ी जाता। इसके लिए मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, पर मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश मत करो। हेलो, तुम्हारे और विनोद का क्या पंगा था? मैंने कभी झूठ बोला है? अब तुम देखो क्या करना है। ये तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रॉय, मैंने कब कहा ये झूठ बोल रहा है? अरे ऐसी चीजों से सही से निपटना पड़ता है, नहीं तो फंस जाएंगे। सर, विनोद सर नशे में हैं, बाइक भी दांव पर लगा रहे हैं, उन्हें समझाइए सर। किस्मत ही खराब है। देख लीजिए सर। जा यार, जाके देख क्या बात है। पता है ना वो कैसा है? पता नहीं, पर तुझे जाना चाहिए। अरे मैं अपनी बाइक दाव पर लगा रहा हूँ, तेरी थोड़ी लगा रहा हूँ। ये कोई मेरा पहली बार है क्या? तू जानता नहीं मेरे को? पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। पैसे हैं तो लगाओ। पैसे हारने के बाद मुझे बकवास सुनने का शौक नहीं है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ क्या? अपनी बाइक दाव पर लगाकर काहे को नहीं खेल सकता? पैसे हैं तो दाव पर लगाओ, नहीं तो घर जाओ। तो तेरा पैसा गया क्या? अपन का गया ना? सब दाव लगाओ यार। मैं अपनी लाखों की बाइक दाव पर लगा रहा हूँ तो इसको क्या त्रास है? ये क्यों परेशान हो रहा है? अपन पहले भी खेला है ना। खेल की माँ बहन मत कर यार। सर, बस हो गया सर। काहे रे, तेरे से सलाह मांगी अपन ने? चल अपने काम से काम रख, बड़ा आया। माझा पता कुठे आहेस? मेरे को भी पत्ते दे। पत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ तमाशा खड़ा मत कर। पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल दे। अब उनके पास पैसा नहीं है, पर बाइक तो है ना। पैसा है तो बात कर। यहाँ तेरी पुलिसगिरी झाड़ कर बात नहीं बनेगी। चल निकल ले बेटा। पतली गली से निकलने। किसी और को दावा लगाना है? लगाना है किसी नहीं, को? मार कर। तेरे पास दावा लगाने के लिए पैसा ही कहाँ है? तो अपना फोन दिखाना। मजाक चल रहा है क्या? चल फोन दिखा। मैं अपना फोन क्यों दिखाऊं? मैंने तुझे वीडियो बनाते हुए देखा था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई तो फोन दिखाने में क्यों फट रही है तेरी? तुम अपना फोन दिखाओ और बात खत्म करो। तो फोन दिखाओ ना। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने खुद तुम्हें वीडियो बनाते देखा। मैंने खुद देखा है तुम्हें शूट करते। दिखाता है या नहीं? पीछे हटो। तुझे खुद देखा था, बकवास मत कर। सर मैं तो बस चेक करने आया था, ना कुछ चाहिए या नहीं। कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या है? इसने हमारी वीडियो बनाई है, मैंने खुद देखा है। आया था ना कुछ चाहिए नहीं, और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं बनाई तो फोन दिखाना। अगर कुछ नहीं किया तो फोन दिखाना। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। मुझे पता है तूने वीडियो बनाई है। मैंने कोई वीडियो मैंने तुम्हें देखा है शूट करते। मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या नहीं किया तो फोन दिखा। रुक क्या निकाल है? सर, ये कह रहा है प्रसाद ने इनकी वीडियो बनाई। ये झूठ बोल रहा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई सर। साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे शांति, ये रोक। ये लोग शराब पी रहे थे सर। तेरे बाप के पैसों की पी रहे थे क्या? उम्र क्या तेरी? सर ये लड़की 70 साल की है। तो तुझे क्या है? आवाज बंद कर। तू साले माइनर का फायदा उठाने के लिए आया? जबान संभाल के बात कर। इसका फायदा उठाने के लिए आया ना तू? पीछे हट साले तू, कॉलर छोड़। सर, अरे छोड़ सर। नहीं सर। अरे डॉक्टर के पास लेके जाओ इसको। चलो जल्दी चलो। जल्दी। संभालो इसे, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। क्या चुतियापा है यार। विनेश, विनोद सर अकेले हैं ना? कुछ बकचोदी तो नहीं कर देंगे? लड़की की बात है यार। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक। तुम लोग सीधे हॉस्पिटल जाओ, पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। जाओ। रुको, मैं पुलिस
पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे अंबादी लॉज छोड़ देना। ओके थैंक्स। बाकी सब कहाँ हैं? सारे सब भाग गए। विनोद सर ने हाल किया। उस कपल का क्या हुआ? सर ने उन्हें भगा दिया। और लड़की? ऊपर कमरे में सर। विनोद सर दरवाजा खोलिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। विनोद सर दरवाजा खोलिए। विनोद सर। और उस रिसेप्शनिस्ट से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, स्टेशन पर इस बात को लेकर मेरी विनोद सर से कई बार बहस हुई है। उस केस का क्या हुआ था? मैंने इंक्वायरी की थी। लॉज स्टाफ के हिसाब से वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उस कपल के मोबाइल नंबर निकाल के उनसे बात भी की थी। उनकी भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। दोनों ही इस स्टेट के नहीं थे। पता करो वो दोनों कहाँ हैं, या उनका कोई भी कांटेक्ट इस कंपाउंड में है या नहीं। जल्दी पता करो। मैं तो सो रहा था सर, गोलियों की आवाज़ सुनकर जाग गया था। फिर शायद किसी को पीछे के गलियारे से भागते हुए देखा था, शायद देखा था। ये रास्ता कहाँ जाता है? वहाँ एक पुराना बाथरूम है, लगता नहीं कोई उसे यूज करता होगा। तो इसे खोल कर क्यों रखा है? क्योंकि ये स्मोकिंग एरिया है। तुम्हें बाकी ऑफिसर से कुछ पता चला? उनसे पूछताछ हो रही है। मेक इट फास्ट। ओके मैम फोन। सर, What about the forensic reports? एक सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। बाकी के प्रोसीजर्स कब तक पूरे हो सकते हैं? सॉरी सर, उसमें भी एक टेक्निकली डिफिकल्टी है। हम खाली प्रिंट से कुछ भी साबित नहीं कर सकते। Then what's keeping you? थोड़ी देर में सीएम के साथ मेरी मीटिंग है। Get it resolved immediately. ओके सर। यार उसे बात समझाने की कोशिश कर। इन्होंने कैमरे सीज कर लिए हैं। फोन भी तो कितना हंगामा काटने के बाद दिया इन्होंने। हम फोन से भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ 2 पुलिस वालों की नजर हम पर ही है। हमारा यहाँ क्या काम है? सर जैशले और मैं। सर सब कैसा चल रहा है? बस 2 स्टेटमेंट और बचे हैं। काम होने के बाद अपनी रिपोर्ट साजे के टेबल पर छोड़ देना। जल्दी काम खत्म करो। सर आज्ञाकारी। और क्या पता चला? सर किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं सर। बस इस कैमरे से विजुअल्स मिले हैं? हाँ सर। बाकी कैमरे चेक किए? हाँ किए सर। किसी और कैमरे में कुछ नहीं आया। ये विनोद और प्रमोद के रिलेशंस कैसे हैं? मैं पिछले 17 सालों से देख रहा हूँ, दोनों भाइयों के आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। कुछ साल पहले प्रमोद की बीवी की गायब होने की इन्वेस्टिगेशन मैंने और विनोद ने ही की थी। ए भाई, एलन कृष्णा नगर चलो। हाँ चलेंगे। चलो बैठ जाओ। परेल पोस्ट ऑफिस, जेठा भाई बिल्डिंग। बस 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 बस। यहाँ से जा सकते हैं? रास्ता यहाँ से? ठीक है। नहीं सर, राजेंद्रन ने मदद की थी। हाँ यही था। हम घर के बाहर ही हैं सर। देखकर तो लगता है शायद घर पर नहीं है। यस सर। सर मैं अपडेट करता हूँ।
सर, वो आ गई। यस सर। ओके सर। लक्ष्मी, तुम पहले जाओ। सर, अब आप आ सकते हैं। लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया होगा। 1.5 साल पहले ये कंप्लेंट आई थी। तो मैं क्या करूं? ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है। मैं और मेरी बेटी यहाँ ठीक है। किसी को हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात नहीं है। जब तुम अचानक से अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ गायब हो गई, तो प्रमोद जो तुम्हारे साथ रहता है उसे प्रॉब्लम तो होगी ही ना। उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट है। ये बात मुझे मत समझाइए। मुझे अपने पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं। इतना आसान नहीं है। हम केरल से यहाँ ऐसे ही नहीं आए। हमें आगे रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित है। लक्ष्मी, सारी डिटेल्स नोट कर लो। सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हम सारी बातें डिस्कस करके अभी निकले। हाँ, हम बाहर आ गए। यस सर। मैं आता हूँ, आप चलिए। हाँ सर, मैंने बता दिया है। हे प्रमोद, कब तक ऐसे दीवाने बनकर भटकते रहोगे? पति और पत्नी के बीच ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं। बात को समझो। पता है तुमने पीछे छोड़ दिया है, पर उसे तो नहीं पता ना। ये क्या था? सर! मैं और श्वेता पिछले 18 साल से मुंबई में रहते आ रहे हैं। मेरे बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से मैं कभी उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाई। उसने अपने सिंगिंग के टैलेंट को खुद ही निखारा है। श्रीजा, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब उसे कई बार पैनिक अटैक आ चुका है। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर अब उस बात को कई साल हो चुके हैं। सर, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। हाँ। मैंने उससे बात की है। उसने क्या कहा? 5 मिनट के बाद उससे बात कर लेना। मुझे सर्जरी के लिए जाना है। तुम्हें इससे स्ट्रेस लिए बिना डील करना है, ठीक है?
हेलो, हेलो, श्रीजा। देखो, मेरी बात सुने बिना फोन मत काटना प्लीज। 17 साल हो गए, सारी गलती मेरी है। मुझे अब और नहीं लड़ना है। मैंने कल ही उसे टीवी पर देखा था। कमाल की सिंगर है। मुझे मिलना है दोनों से। उसको मेरे बारे में तुम्हें बताना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसका बाप जिंदा है। सर इमरजेंसी है। हेलो, हमें स्पेशल ऑर्डर्स मिले हैं। किससे बात कर रहा है? फोन दिखा। तुम लोग अपना कैमरा उठाओ और बाहर चले जाओ। जा। नहीं, बाहर चलो, अंदर नहीं जा सकते। इन सबके फोन लेकर इनको एक जगह खड़ा करो। इनके कैमरा लेकर इनको बाहर निकालो। चलो 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 जल्दी करो। आराम से। बार चलो बाहर चलो। सुना नहीं क्या? चलो चलो बाहर। हाँ निकलो चलो। मुझे मेरा कैमरा चाहिए। एसपी को बता दिया? हाँ सर। इनके बारे में बताया? हाँ सर। इसे पकड़ो। ये किसका काम है मुझे अभी बता दो, नहीं तो तुम तीनों लपेटे में ले लिए जाओगे। सर, बाहर हंगामा मचा हुआ है। गेट बंद करो। सामने के गेट पर तुम नजर रखो। यहाँ से कोई भी नहीं हिलना चाहिए। तीनों पर नजर रखना, समझ गए? हाँ सर। मैं तो जा रहा हूँ यार। देख सर, हमें क्यों रोक कर रखा? अंदर जाओ, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता। अरे सर, आप ये सब कर क्यों रहे हैं? मत करो, अभी जाओ। पता नहीं यहाँ कितनी देर लगेगी। पुलिस स्टेशन में कोई हादसा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोगों को किसी वजह से रुकने के लिए बोला गया है। घर पर बच्चे अकेले हैं मैडम, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये तो नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, पर हमें मिली रिपोर्ट्स के अनुसार अंदर गोलियां चलने की आवाज आई है। इस बारे में पुलिस ऑफिसर्स या किसी ऑफिशियल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। डिप्टी एसपी
प्रमोद कुमार क्राइम सीन पर आ गए हैं। देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सर, क्या हुआ है, आप कुछ बताएंगे? सुना है अंदर से गोलियों के चलने की आवाज आई थी। सर, अरे कम से कम हमारे कैमरे तो वापस कर दीजिए। तो हमारी क्या गलती, हमारे कैमरे क्यों ले लिए? बात सुनो पहले, हमें काम पर वापस जाना है भाई। अरे बात करके तो देखो, देंगे हम। हमें बस हमारे कैमरे वापस चाहिए। हाँ बताइए, क्या बात है? करीब 2:15 बजे सुनाई पड़ी थी। करीब 50 लोगों ने मिलकर, जिनमें रिपोर्टर भी शामिल हैं, उन्हें यहाँ बंद करके रखा गया है। ये माना हम जल्द ही फिर से आपसे बात करेंगे। वागमन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये इस घंटे की सबसे खास खबर है। ये हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले, जिसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर गीता राजेंद्रन शामिल होने जा रही थी। पुलिस स्टेशन में से 3 गोलियां चलने की आवाज आई। उस पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस ऑफिसर के घेरे में रखा गया है। उनमें से कोई हमारे ग्रुप का है क्या? उनमें से एक हमारे एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर है। रिपोर्टर्स बाहर है ना? हाँ मैडम। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना है। सिम की तरफ से प्रेशर आ रहा है। यस मैम। सब सुनो, इन सब की डिटेल्स जानने दो, हम कब से यहाँ रुके हुए हैं यार। थोड़ी देर और रुके रहो, बस थोड़ी देर की तो बात। कुछ पीने के लिए लाऊं सर? डॉक्टर ने दवाइयों के बारे में कुछ कहा है। चेस्ट पर बाईं तरफ 3 घाव के निशान हैं। उनके बीच की दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर रही होगी। पहली बार देखने पर हार्ड कांटेक्ट शॉट्स लगते हैं, नोट कर लो। घाव की एंट्री पर ग्रीस कॉलर है और आउटर जोन पर एब्रेशन कॉलर है। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। सर, यस सर, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं सर, फॉरेंसिक रास्ते में है सर। एसपी आ गई? नहीं सर। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। हॉस्पिटल से कब आए? बस अभी। क्या बात है जॉन? मैं केस की जांच कर रहा था सर।
फीमेल मेरी रिश्तेदार है सर। उसका पति बाहर गया है। जांच करने के नाम पर ये मेरे रिश्तेदार के घर आ गया। जब मैंने इससे पूछा, इसने मारा, दांत ही तोड़ दिया सर। बहुत दर्द हो रहा है। इस बारे में कुछ करिए सर। तुम मुझे कंप्लेंट लिख कर दे दो और मैं एक्शन ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हारी रिटायरमेंट आ रही है तो आपस में सुलझाने की कोशिश करो। नहीं सर। ए सुनो, विनोद को अंदर भेजो। सर अंदर आइए। तुम दोनों का क्या चल रहा है? जॉन की केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम लोग आधी रात को क्यों गए थे? मैं अपनी कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जब उसने वहां बुलाया तो मैं चला गया। क्यों, जाना नहीं चाहिए था? पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। सर ये साफ झूठ बोल रहा है सर। जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इसने उसके साथ क्या किया है? सर मुझे बस एक सॉल्यूशन। 1 मिनट के लिए बाहर जाना जॉन। जॉन ने कंप्लेंट कर दी है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तेरी बकचोदी से निपटना मेरा काम नहीं है। क्या लगता है तेरे को? मुझे नहीं पता कि तू कितने पानी के अंदर है। ओ, तू तो सच्चाई की मूरत है ना। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर लेगा, ठीक है? मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरी बकचोदी को छोड़, पहले जाके अपनी बीवी और बच्चे को संभाल, उसके बाद भाषण देना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन बे, आज रात मैं फिर से उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा। चलेगा? एएसआई विनोद के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पूरे जोरों से चल रही है। इस बारे में और जानकारी के लिए हम अपने रिपोर्टर अथीरा के पास चलते हैं। अथीरा, अभी वहाँ पर क्या हालात हैं? कौन कौन से सीनियर ऑफिसर अभी वहाँ? डेथ कंफर्म हो गई। यस मैम, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। ये तीनों हमारे सस्पेक्ट हैं। रूम इस तरफ है मैम। सर, एसपी इज हियर सर। मैम, हमें पिस्टल के मजल पर ब्लड स्प्लैटर मिले हैं। हम पूरी तरह से श्योर हैं कि ये कॉन्टैक्ट गन शॉट है। मैगजीन से 3 राउंड खाली हुए हैं, जो 3 इनकी बॉडी में लगे हैं, पर एक बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल गया। बाकी 1-2 राउंड बॉडी के अंदर ही होंगे। हमने गन शॉट रेसिड्यू हाथों से कलेक्ट कर लिया है। तुम्हें कोई चांस प्रिंट्स मिले? गन के खून से सने होने की वजह से हमें कुछ मिला नहीं, पर हमें टेबल पर पड़े पिस्टल पाउच से एक चांस प्रिंट मिला है। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें उन प्रिंट्स को मैच करना होगा। तीनों सस्पेक्ट्स पर शक करने के लिए कोई लीड मिली है? मैम, हमने उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। मैच करके आपको बताते हैं। मैम, बाकी ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि उन तीनों की इसके साथ कुछ खास बनती नहीं थी। लीड के लिए हमें बाकी ऑफिसर से पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। हिम्मत रखो। चलो तुम दोनों बाहर जाओ। सर, तुम इस स्टेशन में कब से हो? 1 साल हो गया है। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही सड़ेगा। सर। हाँ। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। तुमने दवाइयाँ ली? हाँ ले ली। बन्नी का फोन आया था? नहीं। उसका फोन नहीं आया? नहीं। मेरे पास तो आया था। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तुमने पी रखी है ना? ड्यूटी पर मैं क्यों पीऊंगा? सर। बेन्नी का उन 75,000 रुपयों के बारे में फोन आया। सर, मुझे पता है। हम पैसे दे रहे हैं ना? क्या? हम उसे पैसे दे रहे हैं ना? कितनी बार समझाना पड़ेगा?
तो मैं उससे क्या कहूँ? बाढ़ में जाने के लिए बोलो। मतलब तुम उसे पैसे नहीं दो? हाँ, नहीं दूंगा। तुम पैसों का बस ऐसे ही। मना कैसे कर सकते? मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तो ये तुम ही उसे बता दो। तुम नहीं बता सकती क्या? उसे नाराज करके काम नहीं चलेगा। उसका काम पता है ना? मुझे उसका काम पता है, उसे मेरा काम पता है। तुम करना क्या चाहते हो? फिलहाल मुझे बस आराम करना है। जोए का भी फोन आया था। क्या? उसने भी अपने पैसों के लिए कहा है। फोन रखो यार। मैडम 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, हमें और कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा? देखो हम तुम्हारी सिचुएशन समझ रहे हैं। मैडम हमारे कैमरे क्यों सीज किए? हम बस अपना काम कर रहे हैं। ऑफिस से फोन पर फोन आ रहे हैं। प्रेशर है मैडम, आप हमारे कैमरे वापस दे दो। ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई, इसीलिए हम किसी को भी कंपाउंड से जाने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारी भी सिचुएशन समझो, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? मैं बाथरूम में था। गोलियों की आवाज सुनकर मैं बाहर आया तो जॉन सर और विनीश सर पहले से वहां थे। विनोद और तुम्हारे बीच में क्या पंगा था? ये 4 महीने से बंद करके बैठा है सर। सरपंच जी के कहने पे इसे खोला है। इसने जानबूझकर किया है सर। ये सच नहीं है सर। उस पीने के पानी से 10 से 15 परिवारों को काम चलता है सर। ये कुत्ते को मारकर उसकी अंतड़ियां कुएं में फेंकाया था। किसी ने इसको आंतड़ियां फेंकते हुए देखा था? मैंने देखा था सर। हाथ नीचे कर। क्या देखा? मैंने इसे आंतड़ियों को कुएं में फेंकते हुए देखा था। 1 मिनट सर। डीवाईएसपी प्रमोद और मैं क्लासमेट्स थे। तो उसने क्या तेरे को आंतड़ियों को कुएं में फेंकने का लाइसेंस दे रखा है? वो आपके भाई है ना, उससे पूछ लो। तेरे बारे में पूछने के लिए बैठा हूँ इधर। ये कंप्लेंट ले और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। निकाल यहाँ से। सर, मेरी बेटी को देखा? उसे विनोद सर के साथ देखा था। विनोद सर के होते हुए अपने बच्चों के स्टेशन में लाने की गलती कौन करता है? उसे बच्चों और बड़ों में कहाँ ही फर्क पता है। अमृता, आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था मैं। अपन को बच्चे पसंद है, समझे? तुम अपने पापा से कहना कि तुम्हें इस रास्ते से लाया करें। हाँ। लो, घर आ गया। राणे, कशी आहेस? संदीप ड्यूटी पर है। उसने मेरे को ऐसे छोड़ने के लिए कहा। उसको बोल देना, ठीक है? ले तेरा बैग, नहीं तो उसको टेंशन होगी, ठीक ना? दादाजी, आपने मेरा बिस्किट तो नहीं लिया? एक कप चाय और लेकर आ रहे। तुम्हें मेरी बेटी को स्कूल से लाने के लिए किसने कहा था? बता, तू अपने आप को समझता क्या? राम से
सर 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 रुकिए सर 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 जाने दो सर 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 रुकिए छोड़ो मुझे। हट। उसे लॉकअप से निकाल कर लाओ। ठीक है सर। दिनेश, उसके सेल की चाबी कहाँ है? सर, ये वहां पड़ी थी सर। सर 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 जॉन सर जॉन सर 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 उठिए। ठीक तरह से उठा। सर सर जॉन सर सर पानी लेकर आओ। तुम्हें अंदर बुलाया। सर मैं देखता हूँ, जाओ। यस मैम, मैं 20 मिनट पहले ही आई हूँ मैम। हम उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं मैम। मैं अपडेट करती रहूंगी मैम। यस मैम। मैडम, हमने चांस प्रिंट मैच कर लिए हैं। सीपीओ दिनेश की राइट इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन पाउच पर मैच कर रहा है। उसने ही किया होगा। प्रिंट मिलने से कुछ साबित होता है क्या? गार्ड ड्यूटी लगी हुई थी, उसका प्रिंट तो पाउच पर मिलेगा ही। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। दिनेश, आ जाओ। तुम्हारी गन से हुआ है? तुमने मारा उसे? सर, मैं सेंट्री पर था, टॉयलेट जाना था तो मैं पिस्टल टेबल पे छोड़ के चला गया था। तभी तो तुम किसी और को नहीं दे सकते थे क्या? मैं गन घर पे लेकर नहीं गया था, स्टेशन पर ही था। मुझे बाथरूम जाना था तो मैं स्टेज के पास किसी ऑफिसर को अपनी गन देके थोड़ी आता। इसके लिए मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, पर मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश मत करो। हेलो, तुम्हारे और विनोद का क्या पंगा था? मैंने कभी झूठ बोला है? अब तुम देखो क्या करना है। ये तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रॉय, मैंने कब कहा ये झूठ बोल रहा है? अरे ऐसी चीजों से सही से निपटना पड़ता है, नहीं तो फंस जाएंगे। सर, विनोद सर नशे में हैं, बाइक भी दांव पर लगा रहे हैं, उन्हें समझाइए सर। किस्मत ही खराब है। देख लीजिए सर। जा यार, जाके देख क्या बात है। पता है ना वो कैसा है? पता नहीं, पर तुझे जाना चाहिए। अरे मैं अपनी बाइक दाव पर लगा रहा हूँ, तेरी थोड़ी लगा रहा हूँ। ये कोई मेरा पहली बार है क्या? तू जानता नहीं मेरे को? पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। पैसे हैं तो लगाओ। पैसे हारने के बाद मुझे बकवास सुनने का शौक नहीं है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ क्या? अपनी बाइक दाव पर लगाकर काहे को नहीं खेल सकता? पैसे हैं तो दाव पर लगाओ, नहीं तो घर जाओ। तो तेरा पैसा गया क्या? अपन का गया ना? सब दाव लगाओ यार। मैं अपनी लाखों की बाइक दाव पर लगा रहा हूँ तो इसको क्या त्रास है? ये क्यों परेशान हो रहा है? अपन पहले भी खेला है ना। खेल की माँ बहन मत कर यार। सर, बस हो गया सर। काहे रे, तेरे से सलाह मांगी अपन ने? चल अपने काम से काम रख, बड़ा आया। माझा पत्ता कुठे आहेस? मेरे को भी पत्ते दे। पत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ तमाशा खड़ा मत कर। पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल दे। अब उनके पास पैसा नहीं है, पर बाइक तो है ना। पैसा है तो बात कर। यहाँ तेरी पुलिसगिरी झाड़ कर बात नहीं बनेगी। चल निकल ले बेटा। पतली गली से निकल ले। किसी और को दावा लगाना है? लगाना है किसी नहीं, को? मार कर। तेरे पास दावा लगाने के लिए पैसा ही कहाँ है? तो अपना फोन दिखाना। मजाक चल रहा है क्या? चल फोन दिखा। मैं अपना फोन क्यों दिखाऊं? मैंने तुझे वीडियो बनाते हुए देखा था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई तो फोन दिखाने में क्यों फट रही है तेरी? तुम अपना फोन दिखाओ और बात खत्म करो। तो फोन दिखाओ ना। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने खुद वीडियो बनाते देखा। मैंने खुद देखा है, तुम्हें शूट कर दिखाता है या नहीं? रुकना।
पीछे हटो। तुझे खुद देखा था, बकवास मत कर। सर मैं तो बस चेक करने आया था, ना कुछ चाहिए या नहीं। कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या है? इसने हमारी वीडियो बनाई है, मैंने खुद देखा है। आया था ना कुछ चाहिए नहीं, और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं मत कर। बनाई तो फोन दिखाना। अगर कुछ नहीं किया तो फोन दिखाना। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। मुझे पता है तूने वीडियो बनाई है। मैंने कोई वीडियो मैंने तुम्हें देखा है शूट करते। मैं बात कर रहा हूँ। नहीं किया तो फोन दिखा। रुक रुक रुक, क्या देखा है? सर 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 सर, ये कह रहा है प्रसाद ने इनकी वीडियो बनाई है। ये झूठ बोल रहा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई सर। साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे शांति शांति, ये रोक रोक। ये लोग शराब पी रहे थे सर। तेरे बाप के पैसों की पी रहे थे क्या? उम्र क्या तेरी? सर ये लड़की 70 साल की है। तो तुझे क्या है? आवाज बंद कर। तू साले माइनर का फायदा उठाने के लिए आया है। जबान संभाल के बात कर। इसका फायदा उठाने के लिए आया ना तू। पीछे हट साले तू, कॉलर छोड़। सर सर, अरे छोड़ सर, नहीं सर। अरे डॉक्टर के पास लेके जाओ इसको। चलो चलो चलो, जल्दी चलो 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 जल्दी। संभालो इसे, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। क्या चुतियापा है यार। विनेश, विनोद सर अकेले हैं ना? कुछ बकचोदी तो नहीं कर देंगे? लड़की की बात है यार। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक। तुम लोग सीधे हॉस्पिटल जाओ, पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। जाओ। रुको रुको रुको, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे अंबादी लॉज छोड़ देना। ओके थैंक्स। बाकी सब कहाँ हैं? सारे सब भाग गए। विनोद सर ने हाल किया। उस कपल का क्या हुआ? सर ने उन्हें भगा दिया। और लड़की? ऊपर कमरे में सर। विनोद सर, विनोद सर दरवाजा खोलिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। विनोद सर दरवाजा खोलिए। विनोद सर। और उस रिसेप्शनिस्ट से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, स्टेशन पर इस बात को लेकर मेरी विनोद सर से कई बार बहस हुई है। उस केस का क्या हुआ था? मैंने इंक्वायरी की थी। लॉज स्टाफ के हिसाब से वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उस कपल के मोबाइल नंबर निकाल के उनसे बात भी की थी। उनकी भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। दोनों ही इस स्टेट के नहीं थे। पता करो वो दोनों कहाँ हैं, या उनका कोई भी कांटेक्ट इस कंपाउंड में है या नहीं। जल्दी पता करो। मैं तो सो रहा था सर, गोलियों की आवाज़ सुनकर जाग गया था। फिर शायद किसी को पीछे के गलियारे से भागते हुए देखा था, शायद देखा था। ये रास्ता कहाँ जाता है? वहाँ एक पुराना बाथरूम है, लगता नहीं कोई उसे यूज करता होगा। तो इसे खोल कर क्यों रखा है? क्योंकि ये स्मोकिंग एरिया है। तुम्हें बाकी ऑफिसर से कुछ पता चला? उनसे पूछताछ हो रही है। मेक इट फास्ट। ओके मैम, फोन। सर।
What about the forensic reports? एक सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। बाकी के प्रोसीजर्स कब तक पूरे हो सकते हैं? सॉरी सर, उसमें भी एक टेक्निकली डिफिकल्टी है। हम खाली प्रिंट से कुछ भी साबित नहीं कर सकते। Then what's keeping you? थोड़ी देर में सीएम के साथ मेरी मीटिंग है। Get it resolved immediately. ओके सर। यार उसे बात समझाने की कोशिश कर, इन्होंने कैमरे सीज कर लिए हैं। फोन पे तो कितना हंगामा काटने के बाद दिया इन्होंने। हम फोन से भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ 2 पुलिस वालों की नजर हम पर ही है। हमारा यहाँ क्या काम है? सर जैशले और मैं। सर सब कैसा चल रहा है? बस 2 स्टेटमेंट और बचे हैं। काम होने के बाद अपनी रिपोर्ट साजे के टेबल पर छोड़ देना। जल्दी काम खत्म करो। सर अधिकारी और क्या पता चला? सर किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं सर। बस इस कैमरे से विजुअल्स मिले हैं? हाँ सर। बाकी कैमरे चेक किए? हाँ किए सर। किसी और कैमरे में कुछ नहीं आया। ये विनोद और प्रमोद के रिलेशंस कैसे हैं? मैं पिछले 17 सालों से देख रहा हूँ, दोनों भाइयों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। कुछ साल पहले प्रमोद की बीवी की गायब होने की इन्वेस्टिगेशन मैंने और विनोद ने ही की थी। ए भाई, एलन कृष्णा नगर चलो। हाँ चलेंगे। चलो बैठ जाओ। परेल पोस्ट ऑफिस, जेठा भाई बिल्डिंग। बस 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 बस। यहाँ से जा सकते हैं? रास्ता यहाँ से? ठीक है। नहीं सर, राजेंद्रन ने मदद की थी। हाँ यही था। हम घर के बाहर ही हैं सर। देखकर तो लगता है शायद घर पर नहीं है। यस सर। सर मैं अपडेट करता हूँ। सर वो आ गई। यस सर। ओके सर। लक्ष्मी तुम पहले जाओ। सर अब आप आ सकते हैं। लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया होगा। 1.5 साल पहले ये कंप्लेंट आई थी। तो मैं क्या करूं? ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है। मैं और मेरी बेटी यहाँ ठीक है। किसी को हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात नहीं है, जब तुम अचानक से अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ गायब हो गई तो प्रमोद जो तुम्हारे साथ रहता है उसे प्रॉब्लम तो होगी ही ना। उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट है। ये बात मुझे मत समझाइए। मुझे अपने पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं। इतना आसान नहीं है। हम केरल से यहाँ ऐसे ही नहीं आए। हमें आगे रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित है। लक्ष्मी सारी डिटेल्स नोट कर लो। सर ठीक है। यस सर। यस सर। हम सारी बातें डिस्कस करके अभी निकले। हाँ हम बाहर आ गए। यस सर। मैं आता हूँ, आप चलिए। हाँ सर मैंने बता दिया है। हे प्रमोद, कब तक ऐसे दीवाने बनकर भटकते रहोगे?
पति और पत्नी के बीच ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं। बात को समझो। पता है तुमने पीछे छोड़ दिया है, पर उसे तो नहीं पता ना। ये क्या था? सर मैं और श्वेता पिछले 18 साल से मुंबई में रहते आ रहे हैं। मेरे बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से मैं कभी उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाई। उसने अपने सिंगिंग के टैलेंट को खुद ही निखारा है। श्रीजा, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब उसे कई बार पैनिक अटैक आ चुका है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर अब उस बात को कई साल हो चुके हैं। सर आप पेशेंट से मिल सकते हैं। हाँ। मैंने उससे बात की है। उसने क्या कहा? 5 मिनट के बाद उससे बात कर लेना। मुझे सर्जरी के लिए जाना है। तुम्हें इससे स्ट्रेस लिए बिना डील करना है, ठीक है? हेलो, हेलो श्रीजा, देखो मेरी बात सुने बिना फोन मत काटना प्लीज। 17 साल हो गए। सारी गलती मेरी है। मुझे अब और नहीं लड़ना है। मैंने कल ही उसे टीवी पर देखा था। कमाल की सिंगर है। मुझे मिलना है दोनों से। उसको मेरे बारे में तुम्हें बताना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसका बाप जिंदा है। सर इमरजेंसी है। हेलो, हमें स्पेशल ऑर्डर्स मिले हैं। किससे बात कर रहा है? फोन दिखा। तुम लोग अपना कैमरा उठाओ और बाहर चले जाओ। जा। नहीं बाहर चलो, अंदर नहीं जा सकते। इन सबके फोन लेकर इनको एक जगह खड़ा करो। इनके कैमरा लेकर इनको बाहर निकालो। चलो 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 जल्दी करो। आराम से बार चलो बाहर चलो। सुना नहीं क्या? चलो चलो बाहर। हाँ निकलो चलो। मुझे मेरा कैमरा चाहिए। एसपी को बता दिया? हाँ सर। इनके बारे में बताया? हाँ सर। इसे पकड़ो। ये किसका काम है मुझे अभी बता दो, नहीं तो तुम तीनों लपेटे में ले लिए जाओगे। सर बाहर हंगामा मचा हुआ है। गेट बंद करो।
गेट पर तुम नजर रखो, यहाँ से कोई भी नहीं हिलना चाहिए, तीनों पर नजर रखना, समझ गए? हाँ सर। मैं तो जा रहा हूँ यार, देख। सर हमें क्यों रोक कर रखा है? अंदर जाओ, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता। अरे सर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? मत करो, वापस जाओ। पता नहीं यहाँ कितनी देर लगेगी। पुलिस स्टेशन में कोई हादसा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोगों को किसी वजह से रुकने के लिए बोला गया है। घर पर बच्चे अकेले हैं मैडम, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये तो नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, पर हमें मिली रिपोर्ट्स के अनुसार अंदर गोलियां चलने की आवाज आई है। इस बारे में पुलिस ऑफिसर्स या किसी ऑफिशियल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। डिप्टी एसपी प्रमोद कुमार क्राइम सीन पर आ गए हैं, देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सर क्या क्या हुआ है, आप कुछ बताएंगे? सुना है अंदर से गोलियों के चलने की आवाज आई थी। सर अरे कम से कम हमारे कैमरे तो वापस कर दीजिए। तो हमारी क्या गलती, हमारे कैमरे क्यों ले लिए? बात सुनो पहले, हमें काम पर वापस जाना है भाई। अरे बात करके तो देखो, देंगे हम। हमें बस हमारे कैमरे वापस चाहिए। हाँ बताइए क्या बात है? की आवाज करीब 3:15 बजे सुनाई पड़ी थी। करीब 50 लोगों ने मिलकर, जिनमें रिपोर्टर भी शामिल हैं, उन्हें यहाँ बंद करके रखा गया है। ये माना हम जल्द ही फिर से आपसे बात करेंगे। वागमन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये इस घंटे की सबसे खास खबर है। ये हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले, जिसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर गीता राजेंद्रन शामिल होने जा रही थी। पुलिस स्टेशन में से 3 गोलियां चलने की आवाज आई। उस पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस ऑफिसर शक के घेरे में रखा गया है। उनमें से कोई हमारे ग्रुप का है क्या? उनमें से एक हमारे एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर है। रिपोर्टर्स बाहर है ना? हाँ मैडम। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना है। सीएम की तरफ से प्रेशर आ रहा है। यस मैम। सब सुनो, इन सब की डिटेल्स जानने दो, हम कब से यहाँ रुके हुए हैं यार। थोड़ी देर और रुके रहो, बस थोड़ी देर की तो बात।
कुछ पीने के लिए लाऊं सर? डॉक्टर ने दवाइयों के बारे में कुछ कहा है। चेस्ट पर बाएं तरफ 3 घाव के निशान हैं। उनके बीच की दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर रही होगी। पहली बार देखने पर हार्ड कांटेक्ट शॉट्स लगते हैं, नोट कर लो। घाव की एंट्री पर ग्रीस कॉलर है और आउटर जोन पर एब्रेशन कॉलर है। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। सर, यस सर, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं सर, फॉरेंसिक रास्ते में है सर। एसपी आ गई? नहीं सर। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। हॉस्पिटल से कब आए? बस अभी। क्या बात है जॉन? मैं केस की जांच कर रहा था सर। फीमेल मेरी रिश्तेदार है सर। उसका पति बाहर गया है। जांच करने के नाम पर ये मेरे रिश्तेदार के घर आ गया। जब मैंने इससे पूछा, इसने मारा, दांत ही तोड़ दिया सर। बहुत दर्द हो रहा है। इस बारे में कुछ करिए सर। तुम मुझे कंप्लेंट लिख कर दे दो और मैं एक्शन ले लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी रिटायरमेंट आ रही तो आपस में सुलझाने की कोशिश करो। नहीं सर। ए सुनो, विनोद को अंदर भेजो। सर, अंदर आइए। तुम दोनों का क्या चल रहा है? जॉन की केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम लोग आधी रात को क्यों गए थे? मैं अपनी कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जब उसने वहां बुलाया तो मैं चला गया। क्यों जाना नहीं चाहिए था? पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। सर ये साफ झूठ बोल रहा है सर। जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इसने उसके साथ क्या किया है? सर मुझे बस एक सॉल्यूशन। 1 मिनट के लिए बाहर जाना जॉन। जॉन ने कंप्लेंट कर दी है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तेरी बकचोदी से निपटना मेरा काम नहीं है। क्या लगता है तेरे को? मुझे नहीं पता कि तू कितने पानी के अंदर है। ओ, तू तो सच्चाई की मूरत है ना। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर लेगा, ठीक है? मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरी बकचोदी को छोड़, पहले जाके अपनी बीवी और बच्चे को संभाल, उसके बाद भाषण देना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन बे, आज रात मैं फिर से उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा। चलेगा? एएसआई विनोद के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पूरे जोरों से चल रही है। इस बारे में और जानकारी के लिए हम अपने रिपोर्टर अथीरा के पास चलते हैं। अथीरा, अभी वहाँ पर क्या हालात हैं? कौन कौन से सीनियर ऑफिसर अभी वहाँ? डेथ कंफर्म हो गई। यस मैम, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। ये तीनों हमारे सस्पेक्ट हैं। रूम इस तरफ है मैम। सर, एसपी इज हियर सर। मैम, हमें पिस्टल के मजल पर ब्लड स्प्लैटर मिले हैं। हम पूरी तरह से श्योर हैं कि ये कॉन्टैक्ट गन शॉट है। मैगजीन से 3 राउंड खाली हुए हैं, जो 3 इनकी बॉडी में लगे हैं, पर एक बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल गया। बाकी 1 तो राउंड बॉडी के अंदर ही होंगे। हमने गन शॉट रेसिड्यू हाथों से कलेक्ट कर लिया है। तुम्हें कोई चांस प्रिंट्स मिले? गन के खून से सने होने की वजह से हमें कुछ मिला नहीं, पर हमें टेबल पर पड़ी पिस्टल पाउच से एक चांस प्रिंट मिला है। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें उन प्रिंट्स को मैच करना होगा। तीनों सस्पेक्ट्स पर शक करने के लिए कोई लीड मिली है? मैम, हमने उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। मैच करके आपको बताते हैं। मैम, बाकी ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि उन तीनों की इसके साथ कुछ खास बनती नहीं थी। लीड के लिए हमें बाकी ऑफिसर से पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। हिम्मत रखो।
चलो तुम दोनों बाहर जाओ। सर तुम इस स्टेशन में कब से हो? 1 साल हो गया है। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही सड़ेगा। सर हाँ तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। तुमने दवाइयाँ ली? हाँ ले ली। बन्नी का फोन आया था? नहीं। उसका फोन नहीं आया? नहीं। मेरे पास तो आया था। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तुमने पी रखी है ना? ड्यूटी पर मैं क्यों पीऊंगा? सर बेन्नी का उन 75,000 रुपयों के बारे में फोन आया। सर मुझे पता है। हम पैसे दे रहे हैं ना? क्या? हम उसे पैसे दे रहे हैं ना? मैं कितनी बार समझाना पड़ेगा? तो मैं उसे क्या कहूँ? बाढ़ में जाने के लिए बोलो। मतलब तुम उसे पैसे नहीं दो? हाँ नहीं दूंगा। तुम पैसों का बस ऐसे ही। मना कैसे कर सकते? मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। तो ये तुम ही उसे बता दो। तुम नहीं बता सकती क्या? उसे नाराज करके काम नहीं चलेगा। उसका काम हाँ, पता है ना? मुझे उसका काम पता है, उसे मेरा काम पता है। तुम करना क्या चाहते हो? फिलहाल मुझे बस आराम करना है। जोए का भी फोन आया था। क्या? उसने भी अपने पैसों के लिए कहा है। फोन रखो यार। मैडम 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, हमें और कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा? देखो हम तुम्हारी सिचुएशन समझ रहे हैं। मैडम हमारे कैमरे क्यों सीज किए हैं? हम बस अपना काम कर रहे हैं। ऑफिस से फोन पर फोन आ रहे हैं। प्रेशर है मैडम, आप हमारे कैमरे वापस दे दो। ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई, इसीलिए हम किसी को भी कंपाउंड से जाने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारी भी सिचुएशन समझो, हमारे पर बहुत प्रेशर है तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? मैं बाथरूम में था। गोलियों की आवाज सुनकर मैं बाहर आया तो जॉन सर और बिनीश सर पहले से वहां थे। विनोद और तुम्हारे बीच में क्या पंगा था? ये 4 महीने से बंद करके बैठा है सर। सरपंच जी के कहने पे इसे खोला है। इसने जानबूझकर किया है सर। ये सच नहीं है सर। उस पीने के पानी से 10 से 15 परिवारों को काम चलता है सर। ये कुत्ते को मारकर उसकी अंतड़ियां कुएं में फेंक आया था। किसी ने इसको आंतड़ियां फेंकते हुए देखा था? मैंने देखा था सर। हाथ नीचे कर। क्या देखा? मैंने इसे आंतड़ियों को कुएं में फेंकते हुए देखा था। 1 मिनट सर। डीवाईएसपी प्रमोद और मैं क्लासमेट्स थे। तो उसने क्या तेरे को आंतड़ियों को कुएं में फेंकने का लाइसेंस दे रखा है? वो आपके भाई है ना, उससे पूछ लो। तेरे बारे में पूछने के लिए बैठा हूं इधर। ये कंप्लेंट ले और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। निकाल यहाँ से। सर मेरी बेटी को देखा? उसे विनोद सर के साथ देखा था। विनोद सर के होते हुए अपने बच्चों के स्टेशन में लाने की गलती कौन करता है? उसे बच्चों और बड़ों में कहाँ ही फर्क पता है। अमृता, आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था मैं। अपन को बच्चे पसंद है, समझे?
अपने पापा से कहना कि तुम्हें इस रास्ते से लाया कर। हाँ। लो घर आ गया। राणे कशी आहेस? संदीप ड्यूटी पर है, उसने मेरे को ऐसे छोड़ने के लिए कहा। उसको बोल देना, ठीक है? ले तेरा बैग, नहीं तो उसको टेंशन होगी, ठीक ना? दादाजी, आपने मेरा बिस्किट तो नहीं लिया? एक कप चाय और लेकर आ रहे। तुम्हें मेरी बेटी को स्कूल से लाने के लिए किसने कहा था? बता, तू अपने आप को समझता क्या है? राम से सर रुकिए सर जाने दो सर रुकिए। छोड़ो मुझे। हट। उसे लॉकअप से निकाल कर लाओ। ठीक है सर। दिनेश, उसके सेल की चाबी कहाँ है? सर, ये वहां पड़ी थी सर। सर जॉन सर उठिए। ठीक तरह से उठा। सर जॉन सर पानी लेकर आओ। तुम्हें अंदर बुलाया। सर मैं देखता हूँ, जाओ। यस मैम, मैं 20 मिनट पहले ही आई हूँ मैम। हम उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं मैम। मैं अपडेट करती रहूंगी मैम। यस मैम। मैडम, हमने चांस प्रिंट मैच कर लिए हैं। सीपीओ दिनेश की राइट इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन पाउच पर मैच कर रहा है। उसने ही किया होगा। प्रिंट मिलने से कुछ साबित होता है क्या? गार्ड ड्यूटी लगी हुई थी, उसका प्रिंट तो पाउच पर मिलेगा ही। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। दिनेश, आ जाओ। तुम्हारी गन से हुआ है, तुमने मारा उसे? सर, मैं सेंट्री पर था, टॉयलेट जाना था तो मैं पिस्टल टेबल पे छोड़ के चला गया था। तभी तो तुम किसी और को नहीं दे सकते थे क्या? मैं गन घर पे लेकर नहीं गया था, स्टेशन पर ही था। मुझे बाथरूम जाना था तो मैं स्टेज के पास किसी ऑफिसर को अपनी गन देके थोड़ी जाता। इसके लिए मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, पर मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश मत करो। हेलो, तुम्हारे और विनोद का क्या पंगा था? मैंने कभी झूठ बोला है? अब तुम देखो क्या करना है। ये तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रॉय, मैंने कब कहा ये झूठ बोल रहा है? अरे ऐसी चीजों से सही से निपटना पड़ता है, नहीं तो फंस जाएंगे। सर, विनोद सर नशे में हैं, बाइक भी दांव पर लगा रहे हैं, उन्हें समझाइए सर। किस्मत ही खराब है। देख लीजिए सर। जा यार, जाके देख क्या बात है। पता है ना वो कैसा है? पता नहीं, पर तुझे जाना चाहिए।
अरे मैं अपनी बाइक दाव पर लगा रहा हूँ, तेरी थोड़ी लगा रहा हूँ। ये कोई मेरा पहली बार है क्या? तू जानता नहीं मेरे को? पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, पैसे हैं तो लगाओ। पैसे हारने के बाद मुझे बकवास सुनने का शौक नहीं है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ क्या? अपनी बाइक दाव पर लगाकर काहे को नहीं खेल सकता? पैसे हैं तो दाव पर लगाओ, नहीं तो घर जाओ। तो तेरा पैसा गया क्या? अपन का गया ना? सब दाव लगाओ यार। मैं अपनी लाखों की बाइक दाव पर लगा रहा हूँ तो इसको क्या त्रास है? ये क्यों परेशान हो रहा है? अपन पहले भी खेला है ना। खेल की माँ बहन मत कर यार। सर, बस हो गया सर। काहे रे, तेरे से सलाह मांगी अपन ने? चल अपने काम से काम रख, बड़ा आया। माझा पता कुठे आहेस? मेरे को भी पत्ते दे। पत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ तमाशा खड़ा मत कर। पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल दे। अब उनके पास पैसा नहीं है, पर बाइक तो है ना। पैसा है तो बात कर, यहाँ तेरी पुलिसगिरी झाड़ कर बात नहीं बनेगी। चल निकल ले बेटा। पतली गली से निकलने। किसी और को दाव लगाना है? लगाना है किसी नहीं, को? मार कर। तेरे पास दाव लगाने के लिए पैसा ही कहाँ है? तो अपना फोन दिखाना। मजाक चल रहा है क्या? चल फोन दिखा। मैं अपना फोन क्यों दिखाऊं? मैंने तुझे वीडियो बनाते हुए देखा था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई तो फोन दिखाने में क्यों फट रही है तेरी? तुम अपना फोन दिखाओ और बात खत्म करो। तो फोन दिखाओ ना। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने खुद तुम्हें वीडियो बनाते देखा। मैंने खुद देखा है तुम्हें शूट करते। दिखाता है या नहीं? पीछे हटो। तुझे खुद देखा था, बकवास मत कर। सर मैं तो बस चेक करने आया था, ना कुछ चाहिए या नहीं। कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या है? इसने हमारी वीडियो बनाई है, मैंने खुद देखा है। आया था ना, कुछ चाहिए नहीं, और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत नहीं कर। बनाई तो फोन दिखाना। अगर कुछ नहीं किया तो फोन दिखाना। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। मुझे पता है तूने वीडियो बनाई है। मैंने कोई वीडियो मैंने तुम्हें देखा है शूट करते। मैं बात कर रहा हूँ। क्या नहीं किया तो फोन दिखा। रुक क्या क्या सर, ये कह रहा है प्रसाद ने इनकी वीडियो बनाई। ये झूठ बोल रहा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई सर। साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे शांति, ये रोक। ये लोग शराब पी रहे थे सर। तेरे बाप के पैसों की पी रहे थे क्या? उम्र क्या तेरी? सर ये लड़की 70 साल की है। तो तुझे क्या है? आवाज बंद कर। तू साले माइनर का फायदा उठाने के लिए आया है। जबान संभाल के बात कर। इसका फायदा उठाने के लिए आया ना तू। पीछे हट साले तू। कॉलर छोड़। सर अरे छोड़ सर। नहीं सर। अरे डॉक्टर के पास लेके जाओ इसको। चलो जल्दी चलो जल्दी। संभालो इसे, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। क्या चुतियापा है यार। विनोद सर अकेले है ना? कुछ बकचोदी तो नहीं कर देंगे? लड़की की बात है यार। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक। तुम लोग सीधे हॉस्पिटल जाओ, पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। जाओ। रुको, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे अंबादी लॉज छोड़ देना। ओके थैंक्स। बाकी सब कहाँ हैं? सारे सब भाग गए। विनोद सर ने हाल किया। उस कपल का क्या हुआ? सर ने उन्हें भगा दिया। और लड़की? ऊपर कमरे में है सर। विनोद सर दरवाजा खोलिए। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। विनोद सर दरवाजा खोलिए। विनोद सर।
उस रिसेप्शनिस्ट से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, स्टेशन पर इस बात को लेकर मेरी विनोद सर से कई बार बहस हुई है। उस केस का क्या हुआ था? मैंने इंक्वायरी की थी। लॉज स्टाफ के हिसाब से वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उस कपल के मोबाइल नंबर निकाल के उनसे बात भी की थी। उनकी भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। दोनों ही इस स्टेट के नहीं थे। पता करो वो दोनों कहाँ हैं, या उनका कोई भी कांटेक्ट इस कंपाउंड में है या नहीं। जल्दी पता करो। मैं तो सो रहा था सर, गोलियों की आवाज़ सुनकर जाग गया था। फिर शायद किसी को पीछे के गलियारे से भागते हुए देखा था, शायद देखा था। ये रास्ता कहाँ जाता है? वहाँ एक पुराना बाथरूम है, लगता नहीं कोई उसे यूज करता होगा। तो इसे खोल कर क्यों रखा है? क्योंकि ये स्मोकिंग एरिया है। तुम्हें बाकी ऑफिसर से कुछ पता चला? उनसे पूछताछ हो रही है। मेक इट फास्ट। ओके मैम, फोन। सर, What about the forensic reports? एक सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। बाकी के प्रोसीजर्स कब तक पूरे हो सकते हैं? सॉरी सर, उसमें भी एक टेक्निकली डिफिकल्टी है। हम खाली प्रिंट से कुछ भी साबित नहीं कर सकते। Then what's keeping you? थोड़ी देर में सीएम के साथ मेरी मीटिंग है। Get it resolved immediately. ओके सर। यार उसे बात समझाने की कोशिश कर। इन्होंने कैमरे सीज कर लिए हैं। फोन पे तो कितना हंगामा काटने के बाद दिया इन्होंने। हम फोन से भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ 2 पुलिस वालों की नजर हम पर ही है। हमारा यहाँ क्या काम है? सर, जैशले और मैं। सर, सब कैसा चल रहा है? बस 2 स्टेटमेंट और बचे हैं। काम होने के बाद अपनी रिपोर्ट साजे के टेबल पर छोड़ देना। जल्दी काम खत्म करो। सर, आज्ञाकारी और क्या? पता चला? सर, किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं सर। बस इस कैमरे से विजुअल्स मिले हैं? हाँ सर। बाकी कैमरे चेक किए? हाँ किए सर। किसी और कैमरे में कुछ नहीं आया। ये विनोद और प्रमोद के रिलेशंस कैसे हैं? मैं पिछले 17 सालों से देख रहा हूँ, दोनों भाइयों के आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। कुछ साल पहले प्रमोद की बीवी की गायब होने की इन्वेस्टिगेशन मैंने और विनोद ने ही की थी। ए भाई, एलन कृष्णा नगर चलो। हाँ चलेंगे। चलो बैठ जाओ। परेल पोस्ट ऑफिस, जेठा भाई बिल्डिंग। बस 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 बस। यहाँ से जा सकते हैं? रास्ता यहाँ से? ठीक है। नहीं सर, राजेंद्रन ने मदद की थी। हाँ यहीं था। हम घर के बाहर ही हैं सर। देखकर तो लगता है शायद घर पर नहीं है। यस सर। सर, मैं अपडेट करता हूँ। सर, वो आ गई। यस सर। ओके सर। लक्ष्मी, तुम पहले जाओ। सर, अब आप आ सकते हैं। लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया होगा। 1.5 साल पहले ये कंप्लेंट आई थी। तो मैं क्या करूं? ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है। मैं और मेरी बेटी यहाँ ठीक है। किसी को हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
ये बात नहीं है। जब तुम अचानक से अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ गायब हो गई तो प्रमोद जो तुम्हारे साथ रहता है उसे प्रॉब्लम तो होगी ना। उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट है। ये बात मुझे मत समझाइए। मुझे अपने पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं। इतना आसान नहीं है। हम केरल से यहाँ ऐसे ही नहीं आए। हमें आगे रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित है। लक्ष्मी, सारी डिटेल्स नोट कर लो। सर। ठीक है। यस सर, यस सर। हम सारी बातें डिस्कस करके अभी निकले। हाँ, हम बाहर आ गए। यस सर। मैं आता हूँ, आप चलिए। हाँ सर, मैंने बता दिया है। हे प्रमोद, कब तक ऐसे दीवाने बनकर भटकते रहोगे? पति और पत्नी के बीच ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं। बात को समझो। पता है तुमने पीछे छोड़ दिया है, पर उसे तो नहीं पता ना।